बहुत वादे करते हैं, बस वादा ये इलेक्शन आते हैं तो वादे होते हैं, फिर उसके बाद जीतने के बाद कोई मतलब नहीं। क्या होगा, बीजेपी को आना है इस बार। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो बीजेपी ही आना चाहिए। मुझे लगता है कि केजरीवाल जीत जाएंगे। चुनाव केजरीवाल आ रहा है। अच्छा, हाँ, क्लियर बोर्ड मिल रहा है। अब इनको पंडित जी याद आ रहे, हिंदू याद आ रहे। जब याद नहीं आया था जब 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए थे, ये हिंदुओं का मंदिर में भी दे देता कुछ। कोई भी लड़ रहा भैया, जो बटेगा वो कटेगा, सिद्धांत ये है। अब आप समझ गए होंगे किसको जाना वोट, बस। IBC 24 की टीम इस वक्त नई दिल्ली पहुंच चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप इंडिया गेट देख रहे हैं, मेरी आंखों के सामने राष्ट्रपति भवन है, देश की संसद है। लेकिन हम यहां जानने के लिए आए कि नई दिल्ली की विधानसभा में माहौल किसका टाइट है। यहां पे 3 कैंडिडेट के बीच मुकाबला है। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और 2 और भी हैं जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस से हैं और साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और नई दिल्ली विधानसभा सीट का एक इतिहास रहा है, एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जो यहां से जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है। तो 3 लोगों के बीच कांटे की टक्कर है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा कौन जीतेगा, यही जानने के लिए तो माहौल है टाइट की टीम यहां पर पहुंची है। तो मेरे साथ मेरे कैमरा सहयोगी संजीव सिन्हा जी हैं। तो चलिए जानते हैं नई दिल्ली विधानसभा में माहौल किसका टाइट है। प्रधानमंत्री आवास के ठीक पीछे है, बिल्कुल बिल्कुल, और रेस कोर्स के बाजू में है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैं सुविधाएं देख रहा हूँ, वैसे आप नई दिल्ली जैसी आप लोगों को मिलती नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती जी। कितने तो हमारे पिताजी के पिताजी मर गए और आज ये झुग्गी की झुग्गी रह गई। कितनी सरकारें आई और चली भी गई। लेकिन वादे तो आप लोगों से बहुत किए। बहुत वादे करते हैं, बस वादा ये इलेक्शन आते हैं तो वादे होते हैं, फिर उसके बाद जीतने के बाद कोई मतलब नहीं होता। आगे बदले, गरीबी दूर हो। यहाँ महंगाई इतनी हो रही है, बिजली का बिल इतना आ रहा है। बिजली का बिल आ रहा है, बहुत ज्यादा आता है। बिजली का बिल माफ है, कहीं ना माफ हो रहा है, कहीं ना माफ हो रहा है। हम लोगों का तो खूब आ रहा है बिजली का बिल। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा मोहम्मद शहजाद सलमानी है जी। अच्छा, मोहम्मद शहजाद सलमान। हाँ जी। आपने कहा कि इस एरिया में भी आया जाए, आप लोगों के भी दुख दर्द को साझा किया जाए, समझा जाए जी। तो चुनाव आ गया, अब लोगों ने वादा तो बहुत किया होगा आपसे। वादे तो सभी करें, कौन ऐसा जो ना करता। अब हम भी खड़े हो जाएंगे, हम भी वादे ही करेंगे। हाँ, तो कुछ काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो जो आदमी को जो चाहिए हो तो पूरा होता ही ना है। एक आदि होगा, जो होगा सो होगा। अब उसमें चाहे पानी का हो, बिजली का हो, सफाई का हो, शौचालय का ये हो। सीट तो बड़ी हॉट है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, 2 लोग मुख्यमंत्री के बेटे हैं। वो बात सही आपकी मानते हैं, कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए यहाँ पे, एक वो काम जहाँ होने वहाँ तो होंगे, जहाँ ना होने वहाँ होते नहीं है। तो यहाँ नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ 10 साल में। ना कहाँ कुछ भी नहीं हुआ, देख लो ऐसे का ऐसा। सलमान क्या करेगा इस बार? इस बार देखो, जो भी बनेगा, जो करेगा तो बढ़िया ही करेगा, जो भी करेगा। नहीं, सलमान क्या करेगा? आप हम क्या करेंगे? हम तो खाएंगे, कमाएंगे और क्या करेंगे? हम तो वोट ही गिर सके। पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यहाँ से लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये तो बहुत हॉट सीट है। जो हमारी यहाँ की जगह पक्की कर देगा हम उसी को वोट देंगे। तो आप यहाँ की वोटर हैं? वोटर हैं आप? हाँ। वोट देती हैं? हाँ। नई दिल्ली विधानसभा में? हाँ। जगह पक्की का मतलब ये हमारी जिस जगह रह रहे हैं वो जगह यहीं रहनी चाहिए। और केजरीवाल ने भी ये कहा, और संदीप दीक्षित ने, वो भी यही। तो आप लोग भरोसा किस पे कर रही हैं? किस पे भरोसा करें? अब किस पे करें यही नहीं समझ आ रहा ना। हाँ। क्या तो बहुत दिनों से रहे हैं, 2013 में भी बहुत बात हाँ, कही थी। हर बार यही होता है, हर बार चुनाव आते हैं, हर बार यही होता है। झुग्गी नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटना चाहिए। खाना कमाना यही है सबका। पोस्टर लगे, लोग आए यहाँ देखने के आए नहीं जी, आए? केजरीवाल जी को ही देखा है मैंने, बस अपने आंखों से देखा है लाइव यहाँ पे। केजरीवाल जी को देखा है। ऐसी बात नहीं है, वो भी आए हैं, केजरीवाल भी आए हैं। मतलब सब चीज की सुविधा होती रहती है यहाँ पे। कुछ जो चीज बोला जाए वो किया जाता है यहाँ पे। बस एक यही है कि अपने घरों के लिए बार बार डर हो जाता है कि यहाँ से हमें उठा देंगे, यहाँ से उठा देंगे। ये हमारा प्रधानमंत्री आवास, हमारा जो आवास है तो यहीं रहना चाहिए बस। प्रधानमंत्री आवास कितना दूर है यहाँ से? ये रहा 100 मीटर। 100 मीटर। हाँ। आपके यानी आपके पड़ोस में प्रधानमंत्री रहते हैं। पड़ोसी, हाँ पड़ोसी कह सकते हैं कि एड्रेस में लिख सकते हैं कि 7 लोग कल्याण मार्ग जी, नियर बाई। नियर बाय लोक कल्याण मार्ग। नियर बाई, लेकिन सुविधा नहीं। सुविधा तो है भाई, हमें तो बहुत, मतलब ये है कि सब कुछ का सही है, बस एक ही झुग्गी की पक्की कर दें आप। पक्की कर दे और कोई सी चीज की सेफ्टी है, बहुत सेफ जगह है यहाँ पे। तो कितने सालों से रह रही हैं? हम तो
हमारे पुरखे सारे यहीं पर, वो सबका वही है। 3 पीढ़ी लगभग। हाँ, तो ज्यादा ही हो गई बलकम। 3-4 गई है। हाँ, हमारे तो फादर का जन्म भी यही हुआ था। और इस वक्त माहौल टाइट है कि टीम जंतर मंतर पर आ गई है। जंतर मंतर जो कई बहुत सारे आंदोलन इसने देखे और अरविंद केजरीवाल ने भी यहीं से आंदोलन किया था। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहीं के रहवासी निवासी भी हैं। सबसे हॉट सीट है नई दिल्ली। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम के प्रसाद है। अच्छा, के प्रसाद जी, इस बार नई दिल्ली में क्या होगा? एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। क्या होगा? बीजेपी को आना है इस बार। बीजेपी को आना है जी। नई दिल्ली में भी? हाँ जी, कि उसके पीछे कारण है 10 साल आपने राज किया, जो वो करना चाहते थे करते थे, किए। कितना कर पाए ये जनता उसका जवाब देगी उनको। सबसे बड़ी उनकी चाह सरकार के बारे में ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है कि दे आर मूविंग टू जेल्स एंड ऑल। चीफ मिनिस्टर जेल गया, सिसोदिया जी जेल गए, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज उनके बारे में हो गई है। माहौल ये हो गया है, आप अच्छे हैं खराब है ये तो जनता जानती है। नई दिल्ली की जनता क्या करेगी? मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो बीजेपी ही आना चाहिए, क्योंकि आम जो पब्लिक है ना वो परेशान है ना। आम पब्लिक परेशान है। अब परेशान इसलिए है कि ये आप देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर है या और भी जो भी चीज़ें हैं, है ना, ये सेंट्रल और स्टेट के बीच जो ये खींचातानी है ना, ये नोक-झोंक है ना, इससे आम जनता परेशान है। आपका क्या मानना है भाई साहब? क्या नाम है? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। अमित? पूरा क्या नाम लिखते हैं? सिर्फ अमित है। अच्छा, सिर्फ अमित है। तो नई दिल्ली का अमित कौन होगा? बीजेपी होगा मेरे हिसाब से। बीजेपी होगा आपके हिसाब से? जी, क्योंकि 10 साल हो गया। हाँ, हर समय लोग चाहते हैं कि कोई नया फेस आए। हम तो ये जानना है कि नई दिल्ली विधानसभा में माहौल किसका टाइट है? 3 लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ संदीप दीक्षित हैं, प्रवेश वर्मा है और अरविंद केजरीवाल है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जीत जाएंगे। केजरीवाल जीत जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है, शायद। क्यों? देखिए भाई, पब्लिक वेलफेयर में काम तो कर ही रहे हैं, कम ज़्यादा जो भी है काम तो कर रहे हैं। कुछ नाराज भी हैं, कुछ खुश भी हैं। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, हो सकता है। ठीक है भाई, हर किसी का व्यक्तिगत ओपिनियन होता है। तो इसी से तो माहौल आता है, समझ में आता है ना। तो मुझे लगता है शायद जीत जाए। अच्छा, कुछ जेल उनके जाने से कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? कि वो परेशान किया गया? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं जेल तो बहुत गए, महात्मा गांधी भी गए, भगत सिंह भी गए, है ना? अब वो यही कहते हैं। अब देखिए भाई, एलिगेशंस लगे भी हैं। अब जब तक प्रूफ नहीं है, कोई क्या कहे उसके बारे में? ये बात है, जब तक प्रूफ नहीं है। गिल्टी करे या तो तब तो पब्लिक भी माने ना। पब्लिक कैसे माने बताइए? ये बात तो पॉइंट वाली है कि जब कोर्ट गिल्टी करे तब तो कोई माने ना। जमानत पे है। अभी तो कुछ पता ही नहीं। जेल तो गए ना। हाँ, जेल गए। केजरीवाल को पसंद नहीं करते, उसका लिमिटेशन कम है। जो अपर और जो वोट देते हैं, जो पसंद नहीं करते उनकी संख्या कम है जी, और जो पसंद करते हैं उनकी संख्या, क्योंकि वोट जो देते हैं लाइन लगा के, जिनको बेनिफिट मिला वो लाइन लगा के वोट देते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि देश कहाँ जाए, उनके जेब में बेनिफिट हो, उनको वो बेनिफिट हो रहा है। बात अब हम इस वक्त माहौल टाइट की टीम गोल मार्केट पहुंच आई है और देख रहे हैं आप ठंड कितनी है। जब मैं बोल रहा हूं तो धुआं निकल रहा है मेरे मुंह से भी। हमारे साथ एक भाई साहब मिल गए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सर दीपक शर्मा। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी सर। दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? कंपटीशन है सर इस बार तो। कंपटीशन है? हाँ, तीनों पार्टी का। तीनों पार्टी की? तो नई दिल्ली विधानसभा है। हाँ, वो तो ठीक है, मगर कंपटीशन तो है तीनों का। कंपटीशन तीनों में है। जीतेगा कौन? देखो, अगर मेरे तरफ से बोलो तो मैं तो बीजेपी का हूँ, तो मैं चाहूंगा बीजेपी जीते। ऑटो वाले तो अरविंद केजरीवाल के होते हैं, लोग कहते हैं। ना सर, मैं पिछली बार भी नहीं था, अब भी नहीं हूँ। देख लो, आपके मेरे पोस्टर भी नहीं लगा हुआ। पोस्टर भी नहीं लगाया? पोस्टर लगाने कुछ मिल रहा है क्या? अचार का डब्बा दे देते हैं आम आदमी पार्टी वाले। कुछ दे देते हैं? हम अचार का डब्बा छोटा सा दिया था। अचार का डब्बा? जिन्होंने लगाया था, मैंने नहीं, जिन्होंने लगाया था उनको। तो इस बार कांटे की टक्कर है। हाँ जी सर। दीपक के अकॉर्डिंग कांटे की टक्कर है। ठीक है दीपक भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। कितने साल से दुकान है गोल मार्केट में? तीसरी पीढ़ी आ गई भैया। बाप रे, वही मैंने कहा कि आप मेन आदमी, तीसरी पीढ़ी आ गई। अच्छा, तीसरी पीढ़ी आपकी आ गई और इस बार 3 लोग लड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो लड़ने दो ना, अच्छा है ना। एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। कोई भी लड़ रहा भैया, जो बटेगा वो कटेगा, सिद्धांत ये है। अब आप समझ गए होंगे किसको जाना वोट, बस। जो बटेगा वो कटेगा। हाँ, इन्हें ना बटेंगे ना कटेंगे। ना बटेंगे ना कटेंगे, समझ गए? अब बस इतना ही बात समझ गए।
हाँ समझा दिए आप। बस बस रट गया है जवाब। बस 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 बस। हाँ ये गोल मार्केट से बयान आ गया। आपका क्या नाम है? चेतन। चेतन। हाँ जी। आपका? मेरा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और चेतन की जोड़ी है। चेतन क्या लग रहा है यार यहाँ पे इस बार? मुझे लग रहा है प्योर बदलाव होगा। प्योर बदलाव? हाँ प्योर बदलाव? हाँ प्योर बदलाव। कैसे? चांस है। चांस है। 10 साल से केजरीवाल है। हाँ। और उसके बाद अब बदलाव क्यों कर रहे हो तुम लोग? भैया एक जगह पानी भी रहेगा खराब हो जाएगा। शीला ने अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। हम तो हर 5 साल बाद बदलो, सबको बदलो। 5 साल बाद बदलो। हर 5 साल में होना चाहिए चेंज। एक आदमी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। एक आदमी से फायदा नहीं होगा। तो उसको घमंड हो जाता ना। मेरा नाम संजीव है जी। हाँ संजीव है जी। संजीव जी हमारे कैमरामैन का भी नाम है। दूसरे संजीव मिल गए। तो ये बताइए कि इस बार हवा किस ओर चल रही है? सर ऐसा है अभी किसी को नहीं पता कि हवा किधर है। अभी तो सिर्फ ये है कि लोग आइडिया लगा रहे हैं। अच्छा नई दिल्ली विधानसभा में जहाँ से अरविंद केजरीवाल, देखो ऐसा है यहाँ से मुकाबला बड़ा टफ है क्योंकि ऐसा है संदीप दीक्षित भी बड़े अच्छे वो हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं। प्रवेश वर्मा जी कभी जिंदगी में दोनों मुख्यमंत्री के बेटे हैं और कभी जिंदगी में हारे नहीं। दोनों ही नहीं हारे। अच्छा दोनों नहीं आ रहे? कभी भी नहीं हारे। तो अरविंद केजरीवाल भी कहाँ आ रहा है? ऐसा है अरविंद केजरीवाल मोदी के सामने पहली बार खड़ा हुआ था और पहली बार में ही हारा था। जमानत जब्त हो गई थी बनारस में। वाराणसी में। आप कह रहे हैं हारे नहीं? नहीं बात पॉइंट वो हारे हैं। विधानसभा की बात कर रहे हैं। नहीं विधानसभा में भाई साहब बात ऐसी है कि विधानसभा और लोकसभा अलग अलग चीज है। ठीक है बहुत क्योंकि एक देश को चलाना और एक दिल्ली चलाना बराबर नहीं है। 3 लोग का चुनाव है। ये कनॉट प्लेस है। यहाँ का हनुमान मंदिर यहाँ मत्था टेकते हैं केजरीवाल क्या? ये तो हमने देखा नहीं है। अच्छा तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल तो वैसे सभी का लग रहा है। सभी का ऐसे थोड़ी होता है कि राम भी चल रहे हैं, रहीम भी चल रहे हैं और सब चल रहा है, सारा ही चल रहा है। ये तो गलत बात है। ये बताएं क्या भाई क्या? देखो सर ऐसा है सरकार तो बीजेपी की आएगी। अच्छा हाँ चाहे जीते कोई भी। चाहे जीते कोई भी सरकार आएगी बीजेपी की आएगी। कुछ भी हो जाए। हाँ जी कुछ भी हो जाए। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि मोदी ने काम अच्छे करे हैं। ऐसी बात मोदी ने। और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल भी ठीक है अपनी जगह। केजरीवाल भी ठीक है अपनी जगह पे। क्या बात सही कह रहे हैं? ठीक है सर सही कह। ठीक है क्या ठीक कह रहे हैं बताइए। जैसे इन्होंने कहा वैसे बोलिए। डर रहे हैं आप लग रहा है। नहीं डरना किससे जी? डरे किससे? है बात जीतेगा जो जीतेगा। अब जीतेगा सब जीतेंगे जी। थोड़ी होता है। और कैसे होता है? क्या होता है? नहीं अभी हमें माहौल का कोई पता नहीं कौन जीता है कौन नहीं। हमें नहीं पता कौन जीता। अरविंद केजरीवाल को टक्कर मिल रही है? नहीं टक्कर तो तीनों की है। तीनों की टक्कर? हाँ तीनों की। ये माहौल टाइट की टीम इस वक्त कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर आ गई है। देखिए एक बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने ये भी किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 महीने दिया जाएगा। तो यहाँ लोगों का क्या मानना है? चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। कुछ भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप है। दिलीप जी कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? करोल बाग विधानसभा। अच्छा तो ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी 100%। क्यों? क्योंकि केजरीवाल झूठे हैं ना, एक नंबर के झूठे। हाँ हनुमान मंदिर में कह रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, हम झूठे हैं। ये तो फ्री के नाम पे जनता जो अब समझ गई है जनता। 2100 देने की बात कह रहे हैं। 1000 तो मिले नहीं, 2100 नहीं कम मिलेंगे। ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 महीना। ये 10 साल जब आया था ये अब जो चुनाव के टाइम पे ये टॉफी दे रहा है हमारे ग्रंथियों को। अब इनको पंडित जी याद आ रहे, हिंदू याद आ रहे। जब याद नहीं आया था जब 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए थे, ये हिंदुओं को मंदिर में भी दे देता कुछ। चुनाव केजरीवाल आ रहा है। अच्छा हाँ क्लियर बोर्ड मिल रहा है। केजरीवाल बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको डंके की चोट में बोल रहा हूँ। सुनिए मैं के बाद सबसे मक्कार अगर कोई नेता तो अरविंद केजरीवाल। सुनिएगा मत, लड़िएगा मत। मैं कहना चाहता हूँ जैसे शीला दीक्षित हारी थी ना चुनाव, केजरीवाल भी हारेगा, उसके एमएलए भी हारेंगे, उसके दिल्ली का सीएम जो है ना बीजेपी का होगा, अगला मेयर भी दिल्ली का बीजेपी का होगा, 100% होगा। सुनिए 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं बता रहा हूँ क्या है। दिल्ली तभी चमकेगी जैसे अटल जी ने चमकाया था दिल्ली को। कैसे चमकाया था? शीला दीक्षित को बुला के पैसा दिया था और तब शीला दीक्षित ने चमकाया था। और इस बार भाजपा की सरकार बनेगी तभी विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। कुछ और बोल रहे हैं। नहीं देखिए हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और क्योंकि देखिए हनुमान जी मंदिर है
कांटे की टक्कर है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। अब एक मिनट देखो, ये बात करते हैं पार्टियों की भाजपा आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, यहाँ को डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता। ये बात हुई डेवलपमेंट की बात। यहाँ बच्चों की एजुकेशन आज तक, चलो उन्होंने कहा सरकारी स्कूल बना दिए, पढ़ाता कौन है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर? ठीक है, एक आम आदमी, जब यहाँ पे कोविड आया सबसे ज्यादा कौन पीसा? मिडिल क्लास फैमिली। उसके लिए कौन सोचता, चाहे भाजपा सरकार हो या आम आदमी पार्टी सरकार हो, उसके लिए कोई भी नहीं सोचता। किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, ये हम जनता की कोई नहीं, जनता के किसी को लेना देना नहीं। हम आपस में सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ, आज आपके पास नौकरी नहीं है, भाजपा आपको नौकरी देगी, आम आदमी आपको नौकरी देगी? अरे सर आप रुक जाओ, अपना मकान सुनिए, रोटी कब्जे आप नौकरी दो। मैं इस देश का युवा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पे। आप क्या करते हो? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? एक मिनट रुकिए, डिग्री फाड़ दिया मैं नौकरी। सर अगर आपने डिग्री फाड़, एक मिनट आप अंकल जी, आप नौकरी देने की बात कर रहे हो। एक सेकंड, नहीं बता रहा हूँ, सुने, रोटी कपड़ा और मकान, जहाँ शिक्षा वहीं मकान। चलो महिला, एक मिनट महिलाओं की बात भी सुननी जाए भाई, क्योंकि महिलाओं को 2100 रुपए। आ रहा हूँ तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेरी फैमिली एक्चुअली शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करते आई है। सपोर्ट की बात नहीं है, मैं भी सपोर्ट करती हूँ उनको। रीजन ये है कि शायद जो कोविड में हमारी हालत थी, अगर बीजेपी ना होती तो हम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते। सो सॉरी टू से, बीजेपी इज द बेस्ट। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए। जिसको जो देना है, बीजेपी जो दे रही है वो लॉन्ग रन तक आपको दे रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए। मुझे उस 2100 से कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहिए। वो पंजाब में मिले ना, वो दिल्ली में मिलेंगे वो पैसा। केजरीवाल ने पंजाब में 2100 किया था, कुछ नहीं किया वहाँ पर कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने युवा हैं, ना इनके कहने से बीजेपी जीतेगी, ना आम आदमी से, वो पूरी दिल्ली की जनता जीतेगी। किसको पता है कौन क्या है क्या नहीं है? मेरे हिसाब से तो कोई नया बंदा हो जो काम करने वाला हो। वो तो अबकी बार इलेक्शन आएगा तो तय कर देगा। हाँ बिल्कुल, वो तो अबकी बार इलेक्शन, वो तो अबकी बार देखिए, वो तो अबकी बार इलेक्शन आएगा तो तय कर देगी कि कौन सरकार किसी कहाँ पर बन रही है। ठीक है, लेकिन इस टाइम जो माहौल चल रहा है वो बीजेपी के पक्ष में चल रहा है। दूसरा ये कि इतने साल हो गए इन लोगों को काम करते हुए, केजरीवाल एंड कंपनी को, एक बार मौका इनको भी मिले। अब ये भी दिखाएं। हमारे यहाँ लक्ष्मीनगर विधानसभा में अभय वर्मा से जाइए, कुछ कहिए तो उनसे वो कहते हैं मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ, किसी को कुछ नहीं है। मतलब केजरीवाल जो है वो समझ लीजिए निकम्मों की सरकार है, सेम वैसे ही है। निकम्मों की सरकार है, समझ लीजिए। ठीक है, निकम्मों की सरकार। एक सेकंड, नाम क्या है? मेरा नाम है खिलेश जोशी, मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ क्या कर और अभी जो अंकल जी यहाँ पे आके बोले थे कि देश के युवाओं को नौकरी केजरीवाल जी की सरकार दे रही है, तो हम यहाँ पे 22 साल के युवा, हम यहाँ पे भटक रहे हैं चश्मा पहन के, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और केजरीवाल सरकार वर्ग कुछ नहीं है। यूथ के लिए, युवाओं के लिए यहाँ पे कोई सरकार यहाँ पे नौकरी प्रोवाइड नहीं कर रही है। हमें हर जगह यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। और अगर हम कहीं भी जाए, किसी भी हम एग्जाम में बैठे पेपर देने के लिए, तो वहाँ भी जुगाड़ चल रहा है। जुगाड़ पे जुगाड़। बीजेपी क्या बीजेपी भाई, कैसे युवा? माहौल टाइट है की टीम नई दिल्ली विधानसभा के प्राचीन हनुमान मंदिर में है। यहाँ पर हमने पुजारियों और ग्रंथियों से जो बात की, उनमें उनका ये कहना था कि जब देना था तो दिया नहीं, अब देने से क्या फायदा है, ये सिर्फ लोक लुभावन वायदे हैं। महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने भी 2100 रुपए के बारे में कहा कि जब ये चुनावी वादे हैं, देना था तो दिया नहीं। हालांकि यहां पर आप जानते हैं नई दिल्ली विधानसभा में 3 लोगों के बीच दिलचस्प मुकाबला है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी से, संदीप दीक्षित कांग्रेस से और अरविंद केजरीवाल जो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट कह रहे हैं। लेकिन लड़ाई यहां पर दिलचस्प है। खुद दिल्ली, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है, चूंकि जनता में जो इस बार देखने को मिल रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि परिवर्तन, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि एक मौका और वो केजरीवाल को देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस भी इस सीन में है। तय आपको करना है। हम तो जो आप मुझे बता रहे हैं वो आपको बता रहा हूं मैं। फिलहाल हमारी टीम को, यानी कैमरामैन संजीव सिन्हा को अनुमति दीजिए और फिर हम किसी चौक और चौराहे और गली मोहल्ले चलते हैं और जानते हैं माहौल किसका टाइट है।